भैया यदि आप 3 रोटी गेहूं की खाते हो तो वो ऑलमोस्ट 12 चम्मच चीनी के बराबर हो गया। हो गया। यदि आप 1 कटोरी चावल खाते हो तो वो 5 चम्मच चीनी ही खा रहे हो, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है गेहूं के अंदर, राइट, व्हाइट राइस के अंदर। तो वो आपके शुगर लेवल्स को, ग्लूकोज लेवल्स को इंस्टेंटेनियसली स्पाइक करेगा। अब आप मुझे प्रश्न करेंगे, स्वामी हमारे पूर्वज तो 100 साल जीते थे गेहूं खाकर ही, तो आजकल के लोग कहते हैं गेहूं मत खाओ, ये क्या है? भैया आपके पूर्वज जो गेहूं खाते हैं और हम जो गेहूं खाते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है जी? हमारे पूर्वज जो गेहूं खाते थे उसके अंदर ग्लूटेन की मात्रा कम थी। अब ये ग्लूटेन क्या है जानते हो? हाँ जी बताइए। वो किसी भी पदार्थ को चिपचिपाहट देता है। ओके। मान लीजिए आप रोटी बनाते हैं तो उसके अंदर जितनी ज्यादा गेहूं के अंदर ग्लूटेन की मात्रा होगी ना, वो रोटी के आटे को गूंथने में आपको सरलता होगी। अच्छा, समझ रहे मेरी बात? राइट। लेकिन जितना ज्यादा ग्लूटेन उतना ज्यादा उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होगी, वो इतना ही ज्यादा आपकी शुगर की मात्रा को बढ़ा देगा। तो जब हमारे पूर्वज जो गेहूं खाते थे आज से 50-60 साल पहले, ग्रीन रेवोल्यूशन पहले की मैं बात करता हूं, जी। उस वक्त उस गेहूं के अंदर ग्लूटेन की मात्रा इतना ज्यादा नहीं थी। राइट। उसके अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा थी। आज के गेहूं में फाइबर कम हो गया है और कार्ब्स की मात्रा ज्यादा हो गई है, ग्लूटेन भी ज्यादा तो हो गया। वही गेहूं आपको डायबिटीज करता है। हमारे पूर्वज जो गेहूं खाते थे उसके अंदर फाइबर ज्यादा था और कार्ब्स कम था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में आया सन 1960 के आसपास। तो ये मिशन था ग्रीन रेवोल्यूशन का, भारत में घर घर में गेहूं की मात्रा होनी चाहिए और पूरे विश्व को भारत गेहूं का सप्लाई करे। तो गेहूं की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसके अंदर ग्लूटेन की मात्रा बढ़ाई दी गई ताकि मैस प्रोडक्शन हो जाए। तो उसके चक्कर में गेहूं अनहेल्थी डाइट हो गया। अब लोगों ने गेहूं खाना शुरू रखा क्योंकि हमारे पूर्वज खा रहे थे। दूसरी चीज, हमारे पूर्वज पूरे दिन पसीना बहाते थे। हाँ। हम 1 घंटा भी पसीना नहीं बहाते, बैठे और डाइट तो उनसे भी ज्यादा हम हैवी ले रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल। तो गेहूं को छोड़ देना चाहिए। आपको खाना है तो ऑर्गेनिक वोल व्हीट, जो खपली जो व्हीट आता है ना, वो ठीक है। लेकिन मैं तो कहता हूँ उससे भी अच्छे अल्टरनेटिव्स आपके पास कई हो चुके हैं आज। बाजरा हमारी डाइट से खत्म हो गया है, मक्का हमारी डाइट से खत्म हो गया। मक्के की रोटी खाओ, आप चने की रोटी बना के खाओ। हाँ, वो खत्म हो गया। आजकल खाता ही नहीं है, पता नहीं ये क्या ट्रेंड चल गया। बल्कि वो भी इजीली अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता। बिल्कुल। लेकिन हमारा जो एक हैबिट है उसमें शायद अभी तक उसको घुसने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। स्वामी जी, जब हम बातें करते हैं स्ट्रेस की, आजकल स्ट्रेस पे जो है मुझे लगता है बहुत कम बातें होती है और लोग करते भी नहीं है। और अगर एक ये कहते हैं, खासकर हमारे इंडियन सोसाइटी में स्ट्रेस पे कोई खुल के बात नहीं करता है। लेकिन ये कहते हैं हमारे कुछ जो समाज में कुछ लोग होते हैं कि जो सन्यासी होते हैं एकदम मस्त मोला होते हैं, उन्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, बच्चों की टेंशन नहीं होती है, घर परिवार की टेंशन नहीं होती है। स्ट्रेस के पीछे का कारण आप क्या देखते हैं हमारी सोसाइटी में? क्या सिर्फ घर और परिवार है या उसके अलावा भी बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें एग्जिस्ट? पहले मैं आपको स्ट्रेस का डेफिनेशन बताता हूँ जी। स्ट्रेस के मैं अपने हिसाब से 2 डेफिनेशन करता हूँ। पहला डेफिनेशन, स्ट्रेस इक्वल्स एक्सटर्नल प्रेशर डिवाइडेड बाय इंटरनल स्ट्रेंथ। ओके। स्ट्रेस इक्वल्स एक्सटर्नल प्रेशर डिवाइडेड बाय इंटरनल स्ट्रेंथ। समझ में आया? जी। यानी कि बाहर का प्रेशर जी यदि 100 का है, हाँ, लेकिन आपका इंटरनल स्ट्रेंथ, आपकी अंदर की मजबूती यदि 10 की है तो नहीं झेल, तो आपको 10 मात्रा में स्ट्रेस आएगा।